तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है लकड़हारा और शहजादी। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प बात के साथ कि अगर आज इस कहानी को आखिर तक नहीं सुना तो शायद एक सच हमेशा के लिए छुपा रह जाएगा। तो फिर चलिए इस छुपे हुए सच को ढूंढ निकाला जाए। ये कहानी है एक खामोश इंसान की। एक ऐसा इंसान जिसे शायद दुनिया ने तो नजरअंदाज कर दिया, पर किस्मत ने नहीं। ये कहानी है उसकी खामोशी में छुपी हुई एक अजीब सी ताकत की। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग अलग खामोश दुनियाओं से। अब देखिए यहाँ दो जिंदगियां हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। एक तरफ है हमजा, एक मामूली सा लकड़हारा जिसकी पूरी दुनिया बस मेहनत और खामोशी के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ आयशा, एक अमीर बाप की बेटी जिसकी महफूज जिंदगी में भी ना अंदर ही अंदर सवालों का एक शोर है। और इन्हीं दो अलग दुनियाओं के बीच एक खामोश सा रिश्ता पनपने लगता है। होता यह था कि हमजा हर रोज आयशा की खिड़की के नीचे से गुजरता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा जमीन पर टिकी रहती थीं। उसने कभी भी पलटकर ऊपर नहीं देखा। और शायद हम कह सकते हैं कि उसकी इसी नजरअंदाजी ने आयशा को उसे देखने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक तरफ जहां एक खामोश एहसास जम ले रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ एक शोर भरी साजिश भी तैयार हो रही थी। देखिए, आयशा का जो भाई था वो ये सब कुछ दूर से देख रहा था और उसके मन में ना शक का बीज पनपने लगा। वो सोचने लगा, रोज वही लकड़हारा, रोज वही वक्त और रोज वही रास्ता। उसके लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये किसी आने वाले खतरे की दस्तक थी। और यहीं से वो सवाल उठता है जो पूरे घर में एक बेचैनी सी फैला देता है। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्योंकि भाई की नजर में तो गरीबी और खामोशी जब एक साथ मिलते हैं ना, तो वो अक्सर किसी आने वाले खतरे का ही इशारा होता है। और फिर होता यह है कि ये शक एक साजिश में बदल जाता है। जैद नाम का एक चालाक रिश्तेदार था जो खुद आयशा से शादी करना चाहता था। उसने इस आग में और घी डाल दिया और नतीजा ये हुआ कि बाप के एक हुक्म पर आयशा की खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दी गई। और तो और उसकी जिंदगी में अयाज नाम का एक शरीफ रिश्ता जबरदस्ती थोप दिया गया। देखते ही देखते बेचारी आयशा अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इज्जत का फैसला होना था, एक ऐसा लम्हा जहां खामोशी का टूटना तय था। तो जब आयशा पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है तो उसकी खामोशी आखिरकार टूट जाती है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने बाप से कहती है, अब्बा, अगर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया ना तो कोई बात नहीं, मैं कल मुस्कुराना सीख लूंगी, मगर याद रखिएगा वो मुस्कुराहट इस घर की खुशी नहीं होगी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह मोड़ आता है अयाज के किरदार के साथ, वही रिश्ता जो आयशा के लिए लाया गया था। वो सब कुछ सुनता है और फिर बड़ी शराफत से कहता है, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर अपना घर नहीं बनाना चाहता। आपकी खामोशी ही आपकी गवाही है। और इतना कहकर वो बड़ी इज्जत के साथ पीछे हट जाता है। अब अयाज के इस एक कदम से जैद का सारा खेल बिगड़ जाता है। जैसे ही उस पर सवाल उठते हैं वो कबूल कर लेता है कि इस सब के पीछे उसका अपना मतलब छुपा था। बस उसकी अपनी ही बुनी हुई साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। तो साजिश तो बेनकाब हो गई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी हमजा के असली इम्तिहान की। तो जब आयशा का बाप हमजा को बुलाकर उससे सवाल करता है ना, तो हमजा का जवाब उसकी शख्सियत की गहराई को सामने ले आता है। वो बड़े आराम से कहता है, मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात ज़बान तक नहीं आने दी। और अगर मेरी ये खामोशी भी गुनाह बन गई है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। देखिए, उसकी बातों में गरीबी झलक रही थी, मगर बेइज्जती का नामो निशान नहीं था। और तब आयशा का बाप वो सवाल पूछता है जिसका ताल्लुक दौलत से नहीं, किरदार से था। वो पूछता है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो क्या तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी इज्जत के साथ उठा सकोगे? और हमजा का जवाब एकदम सीधा, सच्चा और ईमानदार। वो कहता है, मेरे पास आज भी कुछ नहीं है, मगर यकीन मानिए जो भी होगा वो हलाल का होगा, और जो भी जिम्मेदारी होगी मैं उससे कभी भागूंगा नहीं। बस इस एक जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो लम्हा था जहां शोर पर खामोशी की जीत हुई थी। अब बारी थी आयशा की, और उसका फैसला भी ठीक उसकी खामोशी की तरह बहुत सादा और बहुत गहरा था। जब उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ कहा, जिस आदमी ने कभी मुझे हासिल करने की कोशिश तक नहीं की, मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूं। और अपनी बेटी का यह जवाब सुनकर बाप की आंखें खुल गईं।
उसे इस बात का एहसास हुआ कि अरे, मैं अपनी बेटी को एक अमीर घर तो दे सकता हूं, मगर अगर उसे सुकून ही ना दे सका तो ये सारी अमीरी तो बेमानी है। और फिर निकाह हुआ, बिल्कुल सादगी से। कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक ऐसा रिश्ता जो जिम्मेदारी, दुआ और इज्जत की बुनियाद पर खड़ा था, ठीक हमजा और आयशा के किरदार की तरह हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? असल में ये हमें 3 बहुत ही मजबूत चीज़ों के बारे में बताती है। पहला है सब्र, यानी मुश्किल वक्त में भी हिम्मत न हारना। दूसरा है इज्जत, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी है। और तीसरा है यकीन, इस बात पर भरोसा कि सही रास्ते का अंजाम हमेशा सही ही होता है। ये कहानी यही बताती है कि कुछ रिश्ते शोर शराबे और दिखावे से नहीं, बल्कि सब्र, इज्जत और यकीन जैसी खामोश मगर मजबूत बुनियादों पर बनते हैं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शोर और खामोशी के बीच असली कीमत आखिर किस चीज़ की है।